हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहपाठी में। जिस प्रकार से परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, इसी को देखते हुए हम एक छोटा सा टॉपिक भारत के प्रमुख रामसर साइट को लेकर आए हैं, जिससे कि परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। त्योसनाकर झील लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर से 2019 में अलग हुआ था, उसमें एक रामसर साइट है। सूर सरोवर कित्थम झील आगरा उत्तर प्रदेश में है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। कांवरताल झील बेगूसराय बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी क्षेत्र पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में है। समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सैंडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में। नंदू मंधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित गुरदासपुर पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर में हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। 1971 में यह का शुरुआत किया गया था। रामेसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया 1971 में, तो उसका प्रारंभ हुआ था, परंतु यह 21 दिसंबर 1975 से काम करना शुरू किया। वर्तमान में रामेश्वर कन्वेंशन में शामिल देशों की कुल संख्या 175 देश ने इस पे साइन किया है तथा 175 देश इससे जुड़े हुए हैं। भारत रामेश्वर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 को भारत रामेश्वर साइट का हिस्सा बना। वर्तमान में भारत में रामेश्वर साइट की कुल संख्या 42 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामेश्वर साइट है? उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 रामेश्वर साइट आपको देखने के लिए मिलेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरकी बैराज है। आप लोगों को देखने के लिए और एक छोटा सा प्रश्न है, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक सभी गांवों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। हर घर में जल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक भारत में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने के
का लक्ष्य 2025 तक। ये 2 प्रकार के रोग होते हैं जो कि मवेशियों में पाए जाते हैं, इसको ख़त्म करने का 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 तक, जो कि आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 108 मिलियन टन करना 2025 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन आकार का लक्ष्य 2030 तक भारत में 100% इलेक्ट्रिक वाहन और कार चलाए जाएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।